क्या एक उत्तम समाज मतलब एक परफेक्ट सोसाइटी वाकई परफेक्ट हो सकती है? ये सवाल ही अपने आप में बहुत गहरा है। आज हम एक ऐसी ही दुनिया में झांक रहे हैं, मिलूहा, जहां लोग सैकड़ों साल जीते हैं, अपराध लगभग है ही नहीं, और समाज वो पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमेशा होता है, इस आदर्श पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा संकट छिपा है। और हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर आधारित है। ये कहानी है शिव नाम के एक बाहरी व्यक्ति की, जो इस दुनिया में पहुंचता है। और हमारा मिशन सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब एक उत्तम समाज अपने वजूद के लिए किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है तो असल में होता क्या है। बिल्कुल। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। कहानी हमें ले जाती है तिब्बत के पहाड़ों में। शिव, जो एक कबीले का मुखिया है, अपने एक साथी नंदी की देखभाल कर रहा है। हाँ, और नंदी को बहुत तेज बुखार है और वो बुखार में कुछ ऐसा बड़बड़ा रहा है जो शिव के लिए मतलब एकदम बेतुका है। और यहीं से कहानी का पहला रहस्य, पहला सस्पेंस सामने आता है। हाँ, नंदी कहता है मैं 100 साल से खोज रहा था नीलकंठ को। अब शिव के लिए ये एक पागलपन जैसी बात है। अरे वो तो मुश्किल से 20 साल का लड़का लगता है। बिल्कुल। तो ये पहली बार है जब हमें एक इशारा मिलता है कि इस दुनिया के जो नियम है वो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। ये सिर्फ एक बीमार आदमी की बकवास नहीं है। ये एक नई हकीकत का दरवाजा है। एकदम। और जब शिव का कबीला मिलुहा की धरती पर पहुंचता है तो ये दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। शिव अकेले घूमने निकलता है और उसे एक बहुत ही अद्भुत ब्रह्मा मंदिर दिखता है। हाँ, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात शिव का बर्ताव है। मतलब वो क्या करता है, वो हमें उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो मूर्तियों के सामने सिर नहीं झुकाता। नहीं, वो मंदिर की बनावट, उसकी कारीगरी, उसकी इंजीनियरिंग की तारीफ करता है। उसकी नज़र में ईश्वर मतलब भगवान वो सिंबल्स में नहीं है। वो प्रकृति में है, कर्म में है, हुनर में है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि मॉडर्न सोच है। वो एक ऐसा इंसान है जो क्यों और कैसे में यकीन करता है, सिर्फ मान लो में नहीं। और मंदिर का एक बूढ़ा पंडित उसकी ये सोच भांप लेता है। और वो उससे कोई बहस नहीं करता। नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी करता है। वो कहता है, एक दिन तुम एक ऐसे मंदिर में आओगे जहां तुम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आओगे। ये एक तरह की चुनौती है शिव के लिए। क्या उसका ये जो प्रैक्टिकल नजरिया है वो इस रहस्यमयी दुनिया में टिक पाएगा? और किस्मत उसे ज्यादा इंतजार नहीं कराती। जैसे ही वो मंदिर से बाहर आता है, उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है जो उसके पूरे यथार्थवाद को हिलाकर रख देती है। राजकुमारी सती एक रथ पर आती है और शिव उसे बस देखता रह जाता है। लेकिन ये कोई टिपिकल लव स्टोरी वाली धीमी शुरुआत नहीं है। यहाँ तनाव साफ दिखता है। बिल्कुल। सती, जो एक राजकुमारी है, शिव के इस तरह घूरने से बहुत नाराज हो जाती है। वो उसे गंवार आप्रवासी कहती है। ये छोटा सा डायलॉग है, लेकिन ये मेलुहा के समाज की पहली दरार दिखाता है ना? हाँ, बिल्कुल। एक समाज जो बाहर से इतना अच्छा लगता है, उसके अंदर भी क्लास और स्टेटस का फर्क मौजूद है। सती का गुस्सा सिर्फ घूरने पर नहीं है। ये एक एलीट क्लास का रिएक्शन है जब उसका सामना किसी बाहरी असभ्य व्यक्ति से होता है। और तभी स्थिति और बिगड़ जाती है। हाँ, अचानक से हमला हो जाता है। खीरा बेचने वाले और चरवाहे के भेष में छिपे हमलावर सती पर हमला कर देते हैं। हाँ, और शिव वो तुरंत उसकी रक्षा के लिए कूद पड़ता है। और यहाँ एक और सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था कि सती खुद एक ट्रेन्ड वॉरियर है। हाँ, दोनों पीठ से पीठ लगाकर लड़ने लगते हैं। और ये जो हमला है ये भी बड़ा अजीब है। कैसे? शिव को महसूस होता है कि हमलावर बहुत कुशल हैं, पर वे मारने की नहीं, सिर्फ घायल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद क्या है, ये एक रहस्य है। और तभी लड़ाई के बीच में एक विशाल नकाबपोश योद्धा आता है। हाँ, और इसकी कलाई पर एक चमड़े का ब्रेसलेट है जिस पर 3 सांपों से बना ऊन का एक अजीब सा निशान है। ये नागाओं का प्रतीक है। नागा? तो एक मिनट, एक तरफ तो ये समाज इतना साइंटिफिक और एडवांस्ड लगता है, और दूसरी तरफ ये लोग पिछले जन्म के पापों और शापित लोगों जैसी बातों में विश्वास करते हैं। मतलब ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? यही तो मेलुहा का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। वो तकनीक में बहुत आगे हैं, लेकिन उनकी सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं उतनी ही गहरी और कह सकते हैं कि पुरानी है। अच्छा। नंदी के हिसाब से नागा शापित लोग हैं जो अपने पिछले जन्मों के पापों के कारण भयानक बीमारियों के साथ पैदा होते हैं
उनका नाम ही लोगों में डर पैदा कर देता है। तो मतलब समाज से बाहर हैं वो लोग। बिल्कुल, कुशल योद्धा है लेकिन समाज से बहिष्कृत। ये दिखाता है कि मेलुहा का समाज विज्ञान और अंधविश्वास के एक बहुत ही अजीब मिक्सचर पर टिका हुआ है। तो लड़ाई के बाद शिव सती से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनाड़ीपन में उसकी तारीफ कुछ ऐसे कर देता है। हाँ, वो कहता है एक महिला के हिसाब से तुम बुरा नहीं लड़ती। और सती और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। वो उसे बर्बर कहती है। यहाँ कल्चर का टकराव साफ दिखता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अजीब बातचीत नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ शिव जो बराबरी और सीधेपन की दुनिया से आया है, और दूसरी तरफ सती जो एक ऐसे समाज से है जहां हर शब्द और व्यवहार के गहरे मायने हैं। लेकिन इस टकराव के बावजूद शिव को उसका नाम पता चल जाता है, सती, और ये भी कि वो राजधानी देवगिरी में मिलेगी। और अब देवगिरी पहुंचना शिव का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। तो शिव की पहली मुठभेड़ उसे इस जमीन के योद्धाओं और सामाजिक तनाव से तो मिलवा देती है, लेकिन उसका अगला पड़ाव राजधानी देवगिरी। वो उसे इस समाज के सबसे गहरे रहस्यों से रूबरू कराएगा। और इसकी शुरुआत होती है उनकी लंबी उम्र के राज से। हाँ, देवगिरी पहुंचकर शिव सम्राट दक्ष से मिलता है। वो हैरान है कि यहाँ कोई बूढ़ा क्यों नहीं दिखता। जब वो दक्ष से उनकी उम्र पूछता है तो जवाब मिलता है 184 साल। 184 साल। इसका राज है सोमरस, एक दिव्य पेय। हाँ, एक ऐसा ड्रिंक जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को लगभग रोक देता है। और यहाँ कहानी हमें इसके पीछे का विज्ञान भी बताती है, जो कि बहुत दिलचस्प है। हाँ, मेलुहा के जो मुख्य वैज्ञानिक हैं बृहस्पति, वो समझाते हैं कि ऑक्सीजन हमें जीवन तो देती है, लेकिन ऑक्सीडेंट्स नाम के जहरीले तत्व पैदा करके शरीर को बूढ़ा भी करती है। अच्छा। सोमरस एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये सिर्फ एक दवा नहीं है। सोचिए, ये सत्ता और नियंत्रण का एक जरिया भी है। कैसे? एक ऐसा समाज जो मौत से कम डरता हो, उस पर शासन करना कितना अलग होगा। ये तकनीक मेलुहा की एलीट क्लास को एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बढ़त देती है। और इसीलिए मेलुहन साफ सफाई को लेकर इतनी जुनूनी है। उनका बार बार नहाना, वो सोमरस से पैदा होने वाले जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ये अद्भुत पेय हमेशा से सबके लिए नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले सोमरस सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता था, जिससे पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट हो गई। फिर भगवान राम ने क्रांति की। हाँ, और सोमरस सभी के लिए उपलब्ध कराया। उन्होंने एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी जो मेलुहा के उत्तम समाज का आधार बनी, मायका और गुरुकुल प्रणाली। सतह पर तो ये व्यवस्था कमाल की लगती है। मतलब सभी बच्चे जन्म के बाद राज्य पालता है, सबको एक जैसी शिक्षा, एक जैसे अवसर, और 15 साल की उम्र में एक परीक्षा के आधार पर उनकी योग्यता यानी उनके कर्म के हिसाब से उनका वर्ण तय होता है, जन्म के आधार पर नहीं। हाँ, एक शूद्र का बच्चा ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण का शूद्र, ये एक सच्ची मेरिटोक्रेसी बनाने की कोशिश है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। बिल्कुल, भगवान राम की क्रांति सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी जिनकी कई पीढ़ियों की पहचान और शक्ति इस नई व्यवस्था में छीन ली गई। यहीं से चंद्रवंशियों के विरोध का बीज पड़ता है। हाँ, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी का मतभेद नहीं था, ये एक गहरे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का नतीजा था जिसने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। तो चंद्रवंशी सिर्फ बुरे लोग नहीं हैं, बल्कि वो उस पुरानी व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं जिसे उखाड़ फेंका गया था। बिल्कुल, और आज का जो संकट है वो इसी सदियों पुराने संघर्ष की देन है। चंद्रवंशी सरस्वती नदी को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पानी सोमरस बनाने के लिए जरूरी है, और वे इन हमलों के लिए नागाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी संकट से निपटने के लिए मेलुहा एक पुरानी भविष्यवाणी पर निर्भर है, एक बचाने वाली की भविष्यवाणी जो एक बाहरी व्यक्ति होगा। और वो भविष्यवाणी सीधे शिव से जुड़ जाती है। हाँ, जब शिव को सोमरस पिलाया जाता है तो उसका गला नीला पड़ जाता है। जब वो सम्राट दक्ष के सामने अपना नीला गला दिखाता है तो वे सब इमोशनल हो जाते हैं कि वंदंती सच हो गई थी, नीलकंठ आ गया था। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? मेलुहा का समाज जो इतना आत्मनिर्भर और व्यवस्थित है, अपनी सबसे बड़ी समस्या के हल के लिए किसी बाहरी व्यक्ति और एक पुरानी भविष्यवाणी पर निर्भर है। ये उनकी व्यवस्था की एक कमी को भी दिखाता है। हाँ, कि वे अपने संकट का समाधान खुद नहीं खोज पा रहे हैं, उन्हें एक हीरो की जरूरत है। और शिव को हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जब तक कि वो सती से दोबारा नहीं मिलता। हाँ, वो उसे महल के बगीचे में डांस प्रैक्टिस करते हुए देखता है और बस देखता रह जाता है। वो सती को एक डांस मूव सिखाने के लिए आगे बढ़कर उसकी कोहनी छू लेता है
और बस माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सती और वहां मौजूद सभी लोग एकदम डर जाते हैं। हाँ, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे शिव ने कोई भयानक गुनाह कर दिया हो। वे शिव से शुद्धिकरण करवाने के लिए कहते हैं। सती रोते हुए वहां से चली जाती है। शिव को कुछ समझ नहीं आता कि हुआ क्या। बाद में उसे नंदी से पता चलता है कि शुद्धिकरण की जरूरत तब पड़ती है जब कोई विकर्म व्यक्ति को छू ले। विकर्म? ये क्या है? विकर्म ये वो लोग होते हैं जिन्हें उनके पिछले जन्म के पापों की सजा इस जन्म में मिलती है। क्या? हाँ, उन्हें समाज से अलग रखा जाता है। उन्हें शादी करने या किसी को छूने की इजाजत नहीं होती। उनका स्पर्श भी अपवित्र माना जाता है। और शिव को ये भयानक सच पता चलता है कि सती, जिसे वो चाहने लगा, एक विकर्म है। एक मिनट, ये तो पूरी तरह से भगवान राम की व्यवस्था के खिलाफ है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपका कर्म ही आपकी पहचान है, और दूसरी तरफ आप किसी को उसके पिछले जन्म के ऐसे कर्मों के लिए सजा दे रहे हैं जिस पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये तो पाखंड हुआ ना। बिल्कुल। और यही इस उत्तम समाज का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे क्रूर विरोधाभास है। विकर्म का नियम उनके अपने ही मूल सिद्धांत को झुठलाता है। ये दिखाता है कि कोई भी समाज चाहे कितना भी आदर्शवादी क्यों ना हो, अपने अतीत के पूर्वाग्रहों से और अतार्किक विश्वासों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता। सती इसी विरोधाभास की जीती जागती शिकार है। इस सब के बावजूद शिव मेलुहा की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। हाँ, वो धोखेबाजी का विरोध करता है। वो कहता है कि उसे धोखे से नीलकंठ बनाया गया। वो सच्चाई और ईमानदारी की मांग करता है। वो किसी किंवदंती की कठपुतली बनने से इनकार कर देता है। और कहानी के इस हिस्से के अंत में जब शिव और सती एक साथ एक सफर पर निकलते हैं तो उन पर फिर से हमला होता है। और इस बार शिव सिर्फ एक योद्धा की तरह नहीं लड़ता, बल्कि एक लीडर की तरह सोचता है। हाँ, वो अपनी सूझबूझ से सबको बचाता है। सती ये देखती है और पहली बार उससे प्रभावित होती है। उसे शिव में सिर्फ एक बर्बर नहीं, बल्कि एक सच्चा नेता और एक अच्छा इंसान नजर आता है। तो आज की इस पड़ताल में हमने एक ऐसे समाज को देखा जो सतह पर तो आदर्श है, लंबी आयु, योग्यता आधारित व्यवस्था, लेकिन भीतर से गहरे संघर्षों, सामाजिक पूर्वाग्रहों और कठोर नियमों जैसे विकर्म से जूझ रहा है। और हमारे सामने दो मुख्य किरदार हैं। शिव, एक ऐसा हीरो जो हीरो बनना नहीं चाहता, जो अपनी बाहरी सोच से हर नियम पर सवाल उठाता है। और सती, एक राजकुमारी जो उसी समाज के सबसे क्रूर नियम में कैद है। उनका रिश्ता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इस समाज के आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। मेलुहा का पूरा समाज कर्म के सिद्धांत पर बना है कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, जन्म से नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसी समाज में विकर्म जैसी प्रथा भी है, जहां एक व्यक्ति को उसके पिछले जन्म के अज्ञात कर्मों के लिए इस जन्म में सजा दी जाती है। ये एक बहुत गहरा विरोधाभास है। बिल्कुल, एक समाज जो योग्यता और वर्तमान के कर्म को सबसे ऊपर मानता है, वो ऐसी व्यवस्था को कैसे सही ठहरा सकता है जो किसी को उसके कंट्रोल से बाहर की चीजों के लिए दोषी मानती है? यह सवाल इस उत्तम समाज की नींव पर ही एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई भी समाज सच में पूरी तरह से न्यायपूर्ण हो सकता है?